नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। व्यापारियों और प्रशासन के बीच विवाद का नहीं थम रहा सिलसिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी जिला बंद की चेतावनी। संविदा स्वास्थ्यकर्मी और आयुष चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से प्रभावित हुई स्वास्थ्य सेवाएं और वैक्सीनेशन का कार्य। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जिले के भीतर नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। 3 दिन में हुए 2100 के अंतिम संस्कार। कलेक्टर दीपक आर्य ने दिए आदेश। 10% स्टाफ के साथ शुरू होंगे पंजीयन कार्यालय, शुरू होगी जमीन की रजिस्ट्री। बूंद बूंद पानी को तरस रहे कोसमी बंदर झिरिया के निवासी। जिम्मेदारों को शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है सुनवाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मई को बालाघाट जिले में 20 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 609 हो गई है। जिले में अब तक कुल 8,896 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 24 मई को 69 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 8,227 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 24 मई तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,30,782 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर भले ही कमजोर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही मौतें इस बात का खुलासा कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम नहीं हो पा रहा है। तभी तो 23 मई से 25 मई के बीच में ही बालाघाट और वारासिवनी में 21 शव के अंतिम संस्कार किए गए। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित जागपुर घाट शमशान में 23 मई को 6, 24 मई को 2 और 25 मई को 2 शवों के अंतिम संस्कार किए गए। इसी तरह 23 मई को वारासिवनी तहसील के अंतर्गत वारा में 1, रामपायली में 1, वहीं 24 मई को वारासिवनी में 2, झाड़गांव में 1, बुदबुदा में 1, झालेवाड़ा में 1 और 25 मई को वारासिवनी में 1, गर्रा में 1, सिकंदरा में 1 शवों के अंतिम संस्कार किए गए। इसी तरह 23 मई से 25 मई के बीच 3 दिन के भीतर 21 शवों के अंतिम संस्कार किए गए हैं। करीब 6 माह पूर्व रजेगांव बिहा कर गई एक नवविवाहिता महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, पति के द्वारा मारपीट कर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने और कोतवाली पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत नवविवाहिता ने अपने भाई के साथ एसपी कार्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से की, जिसमें उन्होंने आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर उन्हें सुरक्षा व न्याय दिलाने जाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंची विवाहिता निशा शेंडे ने बताया कि उनका विवाह 6 दिसंबर 2020 को धार्मिक रीति रिवाज के साथ रजेगांव निवासी विक्की शेंडे के साथ हुआ था। पति विक्की शेंडे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण केंद्र खंडवा में लाइन परिचालक के पद पर पदस्थ है। शादी के कुछ दिनों बाद वह अपने पति के साथ खंडवा में रह रही थी, जहाँ 5-6 दिन बाद ही उनका पति उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। वहीं गाड़ी की मांग को लेकर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगा, जिस पर उनके भाई ने उनके पति को 2 बार गाड़ी के लिए पैसे दिए। पहले 30, बाद में 35,000 रुपये लेने के बाद पति का लालच बढ़ गया और पति उन्हें गाली गलौज कर दहेज लाने के लिए परेशान करने लगा। 6 दिसंबर की शादी थी सर, और मेरे पति का नाम विक्की शेंडे है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ सर। मुझे जान से मारने की कोशिश किया गया दहेज के लिए। खंडवा में रहते थे, मेरे पति एमपी में हैं खंडवा में। तो 5 मिनट नहीं होता, अगर मैं आवाज़ नहीं देती तो मुझे जान से मार डालते सर। ये शादी के 5-6 दिन बाद ही उन्होंने गाड़ी की मांग किए थे, दहेज की पैसे वैसे मांगते थे। भैया से पहले 30,000 रुपये, फिर 35,000 रुपये ऐसे करके लिए थे, पर घर से समझा बुझा के मुझे भेज दिया गया था और उनको भी समझाया गया था कि ऐसा। उनके माँ बाप भी आए थे यहाँ पे, तो उनने भी समझाए थे घर में आके। फिर उसके बाद मुझे 30 मार्च को लेके गए यहाँ से, होली के बाद। और उसके बाद है तो मुझे उनने 15 तारीख की रात को 9:30-10 बजे करीब ड्रिंक करके आके दहेज की मांग किए।
प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में उतरे व्यापारियों में आपसी दरार देखी जा रही है। जहां कार्रवाई के विरोध में दुकान खोलने और बंद करने को लेकर व्यापारी एकमत नहीं है, जिसका एक नजारा मंगलवार की सुबह नगर में देखने को मिला, जहां गुजरी बाजार में कुछ समय के लिए उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ व्यापारी दुकान बंद करने और दुकान खोलने की बात पर आपस में बहस करने लगे, जहां लंबे समय तक तू मैं भी देखी गई। गुजरी चौक के पास हुए इस विवाद में जहां कुछ व्यापारी शटर उठाकर चोरी छुपे व्यापार करने के पक्ष में थे, तो कुछ व्यापारी व्यापार बंद होने का हवाला देकर उनकी दुकान बंद कराने पर तुले थे। बस इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन कर व्यापारी एक जगह में भारी भीड़ जुटाकर खड़े हो गए। इसी दरमियान किसी व्यापारी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स को मामले की सूचना दी, जहां मौके पर पहुंचे चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने व्यापारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और दोनों पक्षों को अपने साथ में लेकर अन्य व्यापारियों से मेलजोल करते नजर आए। हमारे समर्थन में श्री रमेश अंगलानी जी, महेंद्र सुराना जी, व्यापारी प्रकोष्ठ की तरफ से और चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आए थे। सब भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापारी प्रकोष्ठ है उनका भी समर्थन है। उम्मीद है आज मंत्री जी ने बोला है कि दोपहर के बाद मैं आपसे मिलूंगा आके। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय शेटिया ने व्यापारी हित में कोई निर्णय न होने पर बुधवार से पूरे जिले में व्यापार बंद करने की चेतावनी दी है। बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने व्यापारियों की मान सम्मान की दृष्टि से इस प्रकार से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और पुलिस के डंडे चमका रहा है, व्यापारियों की बेइज्जती हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आज तीसरा दिन है बंद किए। मेरी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कावरे जी से बात हुई है और आज 12 से 4 के बीच में इसका निर्णय होगा और व्यापारी को यदि इस प्रकार के प्रचारित किया जाएगा, आज नगर बंद है, नहीं तो कल से हम पूरे जिले को बंद करने का काम करेंगे। समनापुर रोड पर ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 3 युवकों की मौत के घाट उतारने के बाद फरार ट्रक चालक 7 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ट्रक चालक कैलाश पिता मदनलाल बनोटे 41 वर्ष ग्राम भरवेली बस्ती निवासी है, जिसके विरुद्ध धारा 304A भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि यह सड़क दुर्घटना 15 मई की शाम समनापुर रोड ग्राम कुम्हारी और धापेवाड़ा के बीच उस समय हुई थी जब ग्राम कुम्हारी के 3 युवक एक ही मोटरसाइकिल से ग्राम धापेवाड़ा से अपने गांव कुम्हारी आ रहे थे। इसी दौरान समनापुर की ओर से बालाघाट की ओर आ रहे गेहूं से भरे ट्रक के चालक ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर मोटरसाइकिल को ठोस मार दी थी। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार तीनों युवक महेश सावतमान 35 वर्ष, उसके भाई सुरेश सावतमान 32 वर्ष और अजय लिल्हारे 32 वर्ष, तीनों कुमारी निवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस सड़क दुर्घटना के बाद ट्रक चालक और परिचालक ट्रक को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए थे। लामता थाना क्षेत्र के समीप आने वाले ग्राम मोतेगांव में इसी ग्राम के व्यक्ति दुम्मीलाल पटले उम्र 47 वर्ष ने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी मुलामचंद के खेत में महुए के पेड़ से फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 मई की सुबह 5 बजे दुम्मीलाल अपने घर से निकला था, किंतु वह घर वापस नहीं आया। पता करने पर गांव के ही मुलायमचंद के खेत में महुए के पेड़ में दुम्मीलाल की फांसी पर लटकी लाश देखी गई। भरवेली पुलिस ने अपने थाने क्षेत्र में चल रहे जुए के अड्डों में कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 32,850 रुपए और हजारों रुपए की सट्टापट्टी और मोबाइल जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवेली में पिछले कुछ दिनों से वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 12 में सट्टा पट्टी के अंकों पर रुपयों के दांव लगाकर जुआ सट्टा खेला जा रहा था, जिसकी सूचना मिल रही थी। 25 मई को सूचना मिली इन जुआ अड्डों पर भारी मात्रा में सट्टा पट्टी लिखी जा रही है। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीरज कुमार मीना और सहायक उप निरीक्षक चित्रा सिंह ठाकरे ने स्टाफ के साथ कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 17 भरवेली में एक महिला को सट्टा पट्टी लिखते हुए गिरफ्तार किया, जिसके पास से 16,500 रुपए और सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त किया। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकारी घाट में बैलगाड़ी की चपेट में आने से एक कृषक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल कृषक भागचंद पिता शोभाराम पटले 52 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई की शाम 6 बजे कृषक भागचंद पटले अपने घर की बैलगाड़ी में खाद फेंकने खेत गया था। खेत में बैलगाड़ी से खाद खाली करते समय अचानक बैल अनियंत्रित हो गए और बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ गए थे। बैलगाड़ी को रोकते समय कृषक भागचंद गिर गए, जिसके गर्दन और सीने से बैलगाड़ी का पहिया गुजर जाने से भागचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल भागचंद को रामपायली के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें 24 मई को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान शाम 7:30 बजे कृषक भागचंद पटले की मौत हो गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान मृत लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करें, जिससे कि मृतकों के परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ, अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य देय तत्वों का भुगतान किया जा सके। जिले की सभी 10 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगर निकाय बालाघाट, वारासुनी, मलाजखंड, बैयर, कटंगी एवं लांजी के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं जिले के सभी ग्राम पंचायतों के सचिव को इस संबंध में दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के समय जिले के कई व्यक्तियों की मृत्यु कोविड-19 से अथवा बीमारी के अन्य लक्षणों के कारण एम्बुलेंस में अस्पताल जाते हुए एवं राज्य के बाहर के अस्पतालों में जाते हुए या अस्पतालों में हुई है। महामारी के कारण ऐसे प्रकरणों में मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण मृतकों के परिजनों को समस्याएं हो रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला पंजीयक को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी पंजीयन कार्यालय 10% स्टाफ की उपस्थिति के साथ ही तत्काल खुलवाए। इस संबंध में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि भूमि के पंजीयन से शासन को आय होती है और यह शासकीय आय का स्रोत है। जनता कर्फ्यू के लागू रहने के दौरान पंजीयन कार्यालय को पूर्ण रूप से बंद रखा गया था, जबकि अन्य कार्यालय 10% स्टाफ की उपस्थिति के साथ खोले जा रहे हैं। अंततः शासन के निर्देश के अनुरूप जिला पंजीयक कार्यालय के साथ ही जिले के सभी पंजीयक कार्यालयों को 10% स्टाफ की उपस्थिति के साथ तत्काल प्रारंभ करें। बालाघाट, वारासुनी, बैयर, कटंगी, लांजी एवं किरणापुर एसडीएम को भी इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत जून महीने से ओपन बुक पद्धति से कॉलेज स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा पहले ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरे गए। इसके बाद परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन अप्रूवल किया जाना है, जिसके बाद ही छात्र परीक्षा देने के लिए पात्रता रख पाएंगे। लेकिन काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म तो भर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म का अप्रूवल नहीं करा पाए। ऐसे छात्रों को परीक्षा से वंचित होने का डर सता रहा है। सर लिंक ओपन नहीं है अप्रूवल की, साइट ओपन है, पोर्टल ओपन है, लेकिन लिंक ओपन नहीं कर अप्रूवल की, इसलिए फॉर्म नहीं जाता है। समस्या ये जा रही है कि जिस टाइम मैं फॉर्म भरना था लिंक बंद हो गई, मेरी तबीयत ख़राब थी, उस कारण अपने घर में स्थिति ख़राब थी, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया। और अभी लिंक ओपन हुई 12-13 तारीख से ओपन हुई है, तो फॉर्म नहीं जा पा रहा है। अच्छा, अप्रूवल ना होने का? अप्रूवल नहीं होने। ये अप्रूवल कहाँ से होता है? कॉलेज से होगा। कॉलेज में मैंने फॉर्म दिया था, लेकिन अप्रूवल नहीं हुआ। कौन से कॉलेज में दिया था? पीजी वाले जमा करे, बोले ऑफलाइन जमा करना पड़ता है, फिर ऑनलाइन जमा होगा जब लिंक ओपन होगी तब। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठिया ने बताया कि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो किसी कारणवश शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई तारीख में परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया है और जिनका अप्रूवल नहीं आ पाया। ऐसे छात्रों की समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लेकर इन छात्रों का परीक्षा फॉर्म पूर्ण करवाया जाएगा, ताकि वे परीक्षा से वंचित ना हो सके। वे बच्चे हैं जिन्होंने समय रहते हुए फॉर्म नहीं भर पाए और जिनकी तबीयत खराब थी या कुछ और अन्य कारण थे, ऐसे बच्चे कुछ रह गए हैं और उनका अप्रूवल साइट से हटा दिया गया है, इसलिए उनके फॉर्म नहीं भरा गए। लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि उनको परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, परीक्षा के पहले तक उनके फॉर्म भर जाएंगे। शासन के निर्देश के तहत आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह को गणवेश तैयार करने की जवाबदारी दी गई है, जिसका निर्वहन स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के द्वारा पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन गणवेश तैयार होने के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा गणवेश लेने से इनकार किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू को प्रमुख वजह बताई जा रही है, लेकिन गणवेश का स्कूल में न दिए जाने के कारण महिलाओं को इस विषम परिस्थिति में मानदेय नहीं मिल पा रहा है। आपको बताएं कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को एक ड्रेस तैयार करने के लिए 20 रुपये प्राप्त होते हैं। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा भटेरा स्थित सिलाई सेंटर का जायजा लिया गया, तो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी समस्याओं को और रखते हुए बेहतर व्यवस्था की जाने की मांग की। सर हमको तो ऐसे 14 ब्लाउज का पूरा ऑर्डर मिला था, यही कपड़ा सबका कट के गया है,
और हमारे यहाँ 6,000 ड्रेस का मिला था हमारे समूह के लिए। अच्छा, कितनी ड्रेस बना चुके हैं आप लोग? सर लगभग पूरी हो गई है, जो कपड़े थोड़े बहुत बचे थे काउंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ था हमारे से, तो वो कपड़े फिर हमने बुलवाए, वो हो के कम्प्लीट, ये थोड़ा बहुत बचा था तो हो ही गया सर। ड्रेस में कितना पैसा मिलता है आपको? सर पर ड्रेस पे 20 रुपये। 20 रुपये। जी सर। तो क्या आप लोगों को ड्रेस का पैसा मिल चुका है कि नहीं मिल रहा है? सर अभी कपड़े का पैसे तो डल चुका है, तो जैसे ड्रेस स्कूल में पहुँचेंगे वहाँ से पावती मिलती है हमको, तो उसके हिसाब से पैसे डलना चालू रहता है। अभी चालू हो गया है डलना। वैसे लॉकडाउन के पीरियड में समस्या गई है सर जी, हमारे जो कपड़े ड्रेस है बन चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं और हमको स्कूल में वितरण करना है, तो हम टीचरों को फ़ोन करते हैं, पर टीचर लोग बोलते हैं हम लोगों को कि अभी मत आओ, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है, कोरोना के अभी इसमें सभी लोग गुजर रहे हैं। तो टीचर लोग का कहना है दीदी आप आओगे, कोई गांव कैसा है कैसा नहीं, तो आप अभी मत आओ। तो हम अभी ड्रेस वितरण करने गए नहीं हैं सर। तो ड्रेस वितरण नहीं हुआ है तो आप लोगों का पेमेंट भी नहीं मिला? नहीं, पेमेंट हमारा डला नहीं है। हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया है कि ड्रेस वितरण करो, तो हम टीचर को फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा। पर टीचरों ने बोले हैं कि अभी मत लाओ, हम जब फ़ोन करेंगे तभी लाना। कितनी ड्रेस बना चुके हैं आप लोग? अभी तो 6,000 बन गई है सर। 6,000 बन गई। ये पूरी अभी रखी हुई है? हाँ पूरी रखी हुई है। नहीं आधा जमा हो गया। हाँ, नहीं सर, आदि जो स्कूल में जैसे कि 3 समूह में ऑर्डर मिला है सर, तो 3 समूह में से 5-5 स्कूल हो तो बढ़ गई है। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान आजीविका मिशन के अधिकारी मुकेश बिशन ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत स्व सहायता समूह को गणवेश तैयार करने के लिए 75% राशि जारी कर दी गई है, केवल 25% राशि जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आजीविका मिशन के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगी हुई कुसमी पंचायत के वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया क्षेत्र के लोग पानी के लिए बहुत अधिक परेशान हैं। रोजाना उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए लाख जतन करने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से 2 सैकड़ा से अधिक लोग रोजाना बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वैसे तो इस वार्ड में 4 हैंडपंप का उत्खनन करवाया गया है, लेकिन एक से भी पानी नहीं निकल रहा। नतीजा यहाँ के लोगों को दूसरों के घर से पानी मांगना पड़ रहा है, या तो फिर बंदर झिरिया स्थित कुएं से पाइपलाइन के माध्यम से रेलवे कॉलोनी को जाने वाली पानी की लीकेज पाइपलाइन से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। पानी का टंकी निर्माण हो चुका है, यहाँ ये भी हो चुका है, पर टंकी बन नहीं पा रही। कब हुआ था निर्माण पानी की टंकी का? हो गया 2-3 साल में। क्यों नहीं बन पा रहा अभी तक? क्या मालूम सर, इसके लिए क्या बताया आपने। पानी की टंकी 2-3 बोरवेल खुदाया हुआ है और उनमें पानी पूरा आयरन की कमी हो रही है, उसमें पूरा जंगली कर रहा है उनमें। तो पानी की टंकी बनी है या नहीं बनी है? अभी तक नहीं बनी। नहीं बनी है। क्या हुआ था, भूमि पूजन वगैरह हुआ है वो? हाँ भूमि पूजन हो चुका है। कब हुआ था भूमि पूजन? हो गया 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया। क्या यहाँ सर पानी की बहुत समस्या है। नल भी आता है शाम को तो थोड़ा थोड़ा यानी आधा पाइप से भी कम आता है, तो वो क्या है जैसे नल कनेक्शन अपन लिए हैं तो वहाँ पहुँच नहीं पाता, और पहुँच भी पाता है तो रात के 12-1 बजे पहुँच पाता है, वो बड़ी समस्या है। तो 12-1 बजे तो पानी ले नहीं पा रहे हैं, और ले भी पा रहे हैं सर फिर उसमें नींद नहीं, तबीयत ख़राब होती है। और जो घर के पास में जो बोरिंग है उसका जो पानी है उसमें स्माइल आती है और पीला पानी आता है, और पानी लेते हैं तो वो जंग टाइप का, उसमें तेल टाइप का आता है ऊपर में। तो कहाँ से लाते फिर पानी आप लोग? फिर पानी वो बाजू वाले भैया के यहाँ से लेते हैं, पीने के लिए बाजू वाले भैया के यहाँ से लेते हैं, दिनेश भैया के यहाँ। बस मेरा भाई। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो जी हमसे पहले भी लोग बसे, हमको तो 10 साल हुआ है अभी यहाँ पे। कौन सा वार्ड कहलाता है ये वार्ड नंबर 10 कोसमी बंदर झिरिया वार्ड नंबर 10। अच्छा, ये बताइए पानी की समस्या जो है, हाँ। तो पानी आप लोग लाते कहाँ से? पानी कभी शाम को नल आता है तो रात के 1-2 घंटा चलता है, तो वो टाके में आता है। नल तो हमारे यहाँ भी लगवाए पर नल में नहीं दे रहा है पानी, उसी के का भरते हैं टाके का, तो पीने के लिए नहीं भरते, नहाने धोने भर लेते हैं। पीने के लिए वो पटरी के पास से वो रेलवे की जो पाइप आई है वहाँ से वो ऐसे बुड़बुड़ा फेंकता है, तो वही का पानी पीने के लिए हम लाते हैं सवेरे शाम। अच्छा पानी आता है कि गंदा पानी आता है? साफ ही आता है, गंदा नहीं आता। अभी बीच बीच में कभी कभी वो भी नहीं आता, जैसे लाइट उठ नहीं रहती तो गोर रहती, तो फिर कभी उनके कुआ कभी इधर उधर से फिर 1-2 गुंडी पीने की बहुत समस्या है। कोसमी पंचायत के पूर्व सरपंच बताते हैं कि उनके द्वारा पानी टंकी निर्माण सहित पाइपलाइन विस्तारीकरण के लिए पीएचई विभाग को पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा इस वार्ड के लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। जिसका नंबर आया वो पानी भरते रहता है,
बड़ी गंभीर समस्या है। हैंडपम्प हमने करवाया, दो फैल है। एक हैंडपम्प आगे आप जाके देखेंगे तो पूरा लाल पानी आता है, आयरन युक्त पानी, जिसकी जांच करके हमने पीएच विभाग को भेज दी है कि पानी पीने योग्य नहीं है, उपयोग करने लायक नहीं है। उसके बावजूद भी हैंडपम्प बंद नहीं है अभी, जिससे कई गंभीर समस्या, कई बीमारी हो रही, बच्चों में बीमारी हो रही है बंदर झिरिया में। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि राजनीतिक पक्ष छोड़ के हमें जनहित में काम करना चाहिए। हमें जनता ने चुना है, किसी राजनीतिक संगठन ने नहीं चुना है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं चुना है। भूमि पूजन कब से हुआ है, लेकिन अभी तक टंकी का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, न पाइपलाइन का विस्तारीकरण किया गया है। वार्ड नंबर 20 से लेकर अन्य वार्ड भी ऐसे प्रभावित है, वार्ड नंबर 15 प्रभावित है, जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं। कहाँ से बोर करवाएं, कहाँ से पानी लाएं, बड़ी गंभीर समस्या है कोसमी में। आज से साल भर पहले, 2 साल पहले अच्छा पानी मिल रहा था, आज भारी संख्या। चलिए जानते हैं इस विषय पर ग्राम पंचायत कोसमी के सचिव क्या जानकारी दे रहे हैं। सालों से वहाँ जो है नीचे जो है पथरीली ज़मीन है। गर्मी के दिनों में अक्सर जो है वहाँ के हैंडपम्प सूख जाते हैं और जो है हमारे ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत पानी टंकी का विस्तारीकरण, नल जल का विस्तारीकरण करने के हेतु एवं टंकी निर्माण हेतु पूर्व में जो है भूमि पूजन किया जा चुका है। जैसे ही ये पानी की टंकी बन जाती है तो वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाया जाए। कब तक निर्माण हो सकता है पानी की टंकी? अब ये राज्य सरकार की योजना है। अब जैसे योजना अभी प्रारंभ नहीं हुई है, जैसे क्योंकि आज से विगत कई महीनों पूर्व जो है इसका भूमि पूजन हो चुका है, परंतु अभी यह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही कार्य प्रारंभ होगा, हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि हम लोग सबसे पहले पानी बंदर झिरिया में पहुँचाएँ। क्या सर राशि स्वीकृत हो गई है उसके लिए? राशि स्वीकृत हो गई है, भूमि पूजन हो चुका है। कितने लाख की बननी है पानी? ये 1 करोड़ की योजना है।